बोलेगा आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं वो आप जाने, आपका काम जाने। शेर फरमाए, शायर बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जब कैद में डाला और सजाए मौत देना चाहा, तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज का नाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए, दो इंतज़ार में गए, दो इंतज़ार में, और कसीर ज़फ़र दफ़ के लिए 2 गज़ भी मिल सकी ज़मीन पे यार में, 2 गज़ भी मिल सकी ज़मीन पे यार में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, क्या सा है जिंदगानी का, क्या जिंदगानी का, आदमी बुला है पानी का, और सुबह है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। आयत को मौजू बनाया रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना कहीं ऐसा न हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, मोहब्बत तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दे, पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उठे आपको डिस्टर्ब करे तो बर्दाश्त नहीं, बजाइए ताकि आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, खूबसूरत मकानात से होशियार रहना। ऐसा न हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आखिरत को खराब कर दे और तुम्हें खबर भी न हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, बच्चे को पकड़ के बैठाइए, गोद में बैठा लीजिए। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नाम और निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे जब चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं, जैसे जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना याद कर रहा है। देखो कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। 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 बड़े बड़े सारे राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नाम निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह के वलियों को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, बरसों हो गए लेकिन जैसे चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जवानों की आंख खोलकर सुन लो, मरता है वो निकाल दिया जाता है।
खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा होकर मरता है, जो दीन का सासी होकर मरता है, जो दीन का नंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर हमारे बच्चों शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, आशाबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप की नाफरमानी करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज सुनिए इंशाअल्लाह, पहले वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है सिर्फ हदीस हवाला पेज नंबर के साथ और देखिए उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे अर्ज ये है कि आप अदब से बैठे, इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की मोहब्बतें लज्जतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और से सुनो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 नबी हुरैरा क़ालना या रसूलल्लाह मालना इसाबना इंदका रक़त कुलूबना वसहलना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फइज़ा खरजना मिन इंदिका फानसना अलीना वशरना औलादना अनकरना नुफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा तकुनूना खरजतुम मिन कुंतुम अला हालिल ज़ालिक मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दफा सरकार से मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोज़े पे रोज़ा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, लेकिन जैसे चला जाता हूँ बाल बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह हमारी हालत नहीं रह जाती। तो नबी ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा लौ तकुनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी अला हालिकुम ज़ालिक लज़कुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, तक़वा पे तक़वा इख्तियार करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर इसी शान से रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। अगर बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा और अदब से सुभान अल्लाह।
हाथ नीचे करो, इधर देखो, इधर देखो। हजरत अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, बुराइयों से बचता हूँ, मेरे दिल में सीने में अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत से डरता हूँ, कब्र की याद आती रहती है, लेकिन ये अल्लाह के रसूल घर पहुंचता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, माँ बाप को देखता हूँ, ये अल्लाह के रसूल तो मैं सब भूल जाता हूँ, मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जिस शान से घर पे रहा करो, तो याद रखो घर जाकर फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे यहाँ बुराइयों से बचता है, घर पे भी बचा रहे और उसी शान से अल्लाह का जिक्र करे, आसमान के फरिश्ते उसके चेहरे की जियारत करते हैं। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत इंसान के सीने से अल्लाह का खौफ निकाल देती है, तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए होशियार रहना, बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है, माँ बाप से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है, औलाद से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। चाहते हो तो सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, या असलम वारसी साहब जा रहे हैं, अब इनको मत देखिएगा, गुलाब रब्बानी हदीस सुना रहा है। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई और उसका मतलब आप